देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शन। कौन से चैप्टर की आज हम लोग नेम रिएक्शन लेंगे? आज हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है बोलो बच्चों? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस को बच्चों कई बार हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या है? तो विलियमसन ने क्या करा? विलियमसन ने लिया एक RH नाम का कंपाउंड जिसका नाम है केमिस्ट्री में हेलो, क्या है बोलो? एल्केन। तो इन्होंने हेलो एल्केन क्या लिया बोलो? हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन की रिएक्शन उन्होंने इस कंपाउंड के साथ कराई NaOR के साथ। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। जब इन दोनों को इन्होंने मिलाया तो मिलाने के बाद इनको थोड़ा सा क्या करा? इन्होंने हीट करा। जैसे इन्होंने हीट करा तो इन दोनों में रिएक्शन हुई और इसका X और इसका NaX की फॉर्म में बाहर निकल गया। जहां से X निकला बच्चों, वहां पर कौन चला गया? O चला गया। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये बना ROR बना और बाय प्रोडक्ट क्या निकला यहाँ पर? NaX। ये जर्नल फॉर्मूला होता है। किसका जर्नल फॉर्मूला होता है? ईथर का जर्नल फॉर्मूला। यदि कोई भी कार्बन की चेन हो, उस कार्बन की चेन के अंदर यदि O आ गया है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है या ईथर का ये क्या है? कंपाउंड है। अब कहेंगे सर ये R क्या रहते हैं? R मेरे प्यारे विद्यार्थियों, R यहाँ पर रहते हैं कार्बन की क्या रहती है? चेन रहती है। ये कार्बन की चेन कितने भी कार्बन की हो सकती है, 1 2 3 4 5 कितने की भी हो सकती है। X यहाँ पर कौन लेते हैं हम लोग? X यहाँ पर हम लोग लेते हैं हेलोजेंस लेते हैं, और हेलोजेंस में भी नॉर्मली हम Cl ले लेते हैं या फिर हम लोग क्या ले लेते हैं? Br ले लेते हैं। तो ये तो हमारे पास जर्नल रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। अब हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं क्या है। तो इस रिएक्शन में हम हेलो एल्केन लेते हैं। हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। जैसे ही रिएक्शन होती है इसका Na और इसका X NaX की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। जहां से X निकलता है ये ऑक्सीजन उसके साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड, और इस तरीके का ये कंपाउंड बन जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं जर्नल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? जर्नल रिएक्शन कहते हैं। यदि आपको जर्नल रिएक्शन पता है तो आप इसकी मदद से कितनी भी स्पेसिफिक या कितनी भी पर्टिकुलर रिएक्शन लिख सकते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं कोई स्पेसिफिक रिएक्शन। R क्या है? R यहाँ पर कार्बन की चेन है, तो मैं यहाँ पर 2 कार्बन की चेन ले रहा हूँ। तो CH3 ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर CH2 ले रहा हूँ। अब सुनो बच्चों, X कौन है यहाँ पर? X हेलोजन है। तो हेलोजन में आप Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर Cl ले रहा हूँ। इसका नाम तो Cl को क्या कहते हैं लोग? क्लोरो कहते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? A। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं Na के साथ, O के साथ। अब R भी क्या है यहाँ पर? कार्बन की चेन। तो मैं एक कार्बन की चेन ले रहा हूँ, मतलब एक कार्बन की चेन ले रहा हूँ। तो मैंने CH3 इन दोनों को मिलाया और रिएक्शंस को क्या करा? हीट करा। इसका नाम देखो क्या है? Na का नाम रहता है यहाँ पर सोडियम। एक कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका केमिस्ट्री में नाम होता है सोडियम मिथोक्साइड। यदि यहाँ पर 2 कार्बन की चेन होती तो हम नाम लिखते हैं सोडियम इथोक्साइड। यदि 3 कार्बन की चेन होती तो हम नाम लिखते हैं सोडियम प्रोपोक्साइड। क्या नाम लिखते हैं? सोडियम प्रोपोक्साइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका Cl और इसका NaCl की फॉर्म में क्या होगा? बाहर निकलेगा। जहां से Cl निकलेगा वहां पर ये वाला ऑक्सीजन क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। क्या मिलेगा? CH3 CH2 और क्या मिलेगा? O और ये CH3 मिलेगा। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। और ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ये ईथर। अब हम लोगों को इसका नाम लिखना है। देखो ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं। ये कितने कार्बन की चेन है? एक की। इस साइड में कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। तो ऑक्सीजन को आपको कम कार्बन की चेन के साथ भेजना है, छोटी कार्बन चेन के साथ भेजना है। तो इसके साथ भेजो इसको। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या कहते हैं? ऑक्सी कहते हैं। तो इसका नाम हो गया इतने का मिथॉक्सी। कैसे पढ़ा? एक कार्बन को बोला मैथ
ऑक्सीजन को बोला यहाँ पर ऑक्सी, तो नाम हो गया मिथॉक्सी। इतना काम करना। अब इसका करो 1 और 2 है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एच, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे ए, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है मिथॉक्सी इथेन नाम रहता है। मिथॉक्सी इथेन का यदि हम कॉमन नाम देखें तो कॉमन नाम क्या रहता है, ये IUPAC में। अब देखो CH3 CH2 को कॉमन सिस्टम में हम इथाइल कहते हैं और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आता है या मिथाइल आता है, तो पहले कौन आता है, इथाइल। तो इसका नाम लिखा जाएगा तो पहले लिखो इथाइल, बाद में लिखो क्या, मिथाइल, और फिर आप लोगों को लगाना है क्या, फिर आप लोगों को लगाना है ईथर। तो माय डियर स्टूडेंट इसका नाम हुआ इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरह से हम लोग विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक होमवर्क है, या आप लोगों को एक ट्राई करना है। जैसे आपके टीचर ने ये दे दिया CH3 CH2 O, और यहाँ पर O नहीं, यहाँ पर क्या लगा दिया, Br, यहाँ पर NO और क्या लिख दिया C2H5। इसको इन्होंने क्या करा, हीट करा और आपसे कहा कंप्लीट द क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का, तो सबसे पहला काम है कि इस कंपाउंड का नाम लिखना है, फिर दूसरा काम है इस कंपाउंड का नाम लिखना है। चलो नाम मैं आपको बता देता हूं। Br को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, Br को हम लोग कहते हैं ब्रोमो। 2 कार्बन है तो H है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, इसका केमिस्ट्री में नाम है ब्रोमो इथेन। इसका नाम देखो Na को क्या कहते हैं, सोडियम। कितने कार्बन है, 2, क्योंकि C2 है तो 2 कार्बन को कहते हैं H, ऑक्सीजन को यहाँ पे बोलेंगे ऑक्साइड, तो इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड। तो इसका नाम क्या हुआ, ब्रोमो इथेन, इसका नाम क्या हुआ, सोडियम इथोक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन करी, आपको प्रोडक्ट लिखना है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आप लोगों को क्या लिखना है, नाम लिखना। अब हम लोग नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। जिसका नाम क्या है बोलो बच्चों, रीमर-टीमन रिएक्शन। देखिए रीमर-टीमन रिएक्शन क्या है हमारे पास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पर्पस की। तो रीमर-टीमन रिएक्शन, इसको कई बार हम लोग राइमर-टाइमर रिएक्शन भी कहते हैं। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो देखते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन क्या है। तो जो साइंटिस्ट रीमर और टीमन थे, इन्होंने ये रिएक्शन दी थी, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है रीमर-टीमन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो बच्चों, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल क्या होता है, यदि बेंजीन के ऊपर OH जुड़ गया है तो इसे केमिस्ट्री में हम लोग फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं CHCl3 से कराते हैं। जो CHCl3 है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है बोलो बच्चों, क्लोरोफॉर्म। और साथ में हम लोग लेते हैं NaOH लेते हैं। NaOH एक्सिस में लेते हैं, मतलब रिएक्शन में NaOH का जो अमाउंट रहता है वो ज्यादा रहता है। यदि हम नॉर्मली बात करें तो इस रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल NaOH के क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम लोग इसकी रिएक्शन देखेंगे कि इसकी रिएक्शन कैसे हुई है। तो इस सेकंड पोजीशन पे मैंने H को रिप्रेजेंट करा है या H को शो करा है, जिस ठीक है। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुई कैसे है, फिर उधर प्रोडक्ट लिखेंगे उसका। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं इसको फिनॉल को एक बार इधर लिखा, फिर हम लोग इसको मिटा देंगे। अब मैं क्लोरोफॉर्म को कैसे लिख रहा हूं, मैं क्लोरोफॉर्म को एडजस्ट करके लिख रहा हूं। मैं क्लोरोफॉर्म को लिख रहा हूं Cl, CH और Cl2 लिख रहा हूं। NaOH को क्या लिख रहा हूं बोलो बच्चों, NaOH को क्या लिख रहा हूं, NaOH ही लिख रहा हूं। NaOH के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 हैं। अभी रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 1 का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका H और इसका Cl HCl की फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH भी पानी की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जहां से H निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा, N। तो यहाँ पर देखते रहो क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पर ये बना है, ऊपर क्या क्या बोलो बच्चों, ONA, क्या क्या है, OH। भाई देखो यहाँ से H निकला है, जहां से H निकला है वहां पर कौन चला गया, Na चला गया। इसका H और इसका OH मिलकर के क्या बना दिया, H2O बना। तो बाय प्रोडक्ट H2O निकला। अब जो बाय प्रोडक्ट है उसको हम एरो पे लिख देते हैं, माइनस साइन लगा। माइनस का मतलब होता है यहाँ पर रिमूवल। माइनस का क्या मतलब होता है, रिमूवल। अब यहाँ से देखिए, इसका H और इसका Cl, HCl की फॉर्म बाहर निकल, इसका H और इसका Cl HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया। और जहां से H निकला है वहां पर कौन चला गया, CHCl2 चला गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बन गया है CH और क्या बन गया है, Cl2 बन गया। एक बार फिर देखो क्या करा, मैंने फिनॉल को समझाने के लिए नीचे उतार दिया
क्लोरोफॉर्म को मैंने एडजस्ट करके ऐसे लिख दिया Cl CH Cl2 और NaOH के 3 मॉलिक्यूल थे, मैंने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिखा है क्योंकि अभी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका H और इसका OH पानी की फॉर्म में बाहर निकल गए, इसका H और इसका Cl HCl की फॉर्म में बाहर निकल गए। जहां से H निकला वहां पर कौन चला गया बोलो बच्चों, Na चला गया है, और जहां से Cl निकला वहां पर कौन चला गया, CH Cl2 चला गया। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटो देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब इसको कंटिन्यू आगे बढ़े, जैसे ये बना बाबू, जैसे ये बना तो इसके साथ फर्दर 2 मॉलिक्यूल NaOH के क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। आप कहेंगे सर ये 2 NaOH कहां से आए, भाई हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल लिए थे, सिर्फ रिएक्शन में अभी एक ही मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट करा है, 2 बचे। अब क्या होगा बाबू, ये दोनों के दोनों जो Cl, इन दोनों के दोनों Cl को ये दोनों Na खींच लेंगे, ये दोनों Na खींच लेंगे, तो क्या निकलेगा बोलो, माइनस क्या निकलेगा, 2NaCl, क्या निकलेगा, माइनस 2NaCl निकलेगा। और जहां से ये 2 Cl निकले हैं वहां पर 2 क्या चले जाएंगे, OH चले जाएंगे, और ये कुछ कंपाउंड बनेगा, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, OH रहेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा बोलो बच्चों, CH आ गया। अब कितने OH आएंगे, 2 OH जुड़ेंगे, तो एक OH ऐसे जुड़ गया और एक OH इस तरह से जुड़, ये इस तरह से 2 OH जुड़ गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि एक ही कार्बन पे 2 OH जुड़े तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल कंपाउंड को हम किसमें लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। जो चीज अनस्टेबल है वो क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से एक पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा तो माय डियर स्टूडेंट ये कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा बोलो, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर वही ONa रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, ONa रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, और क्या बनेगा, O बनेगा। अब जैसे ये कंपाउंड बनता है तो इसके अंदर हम डाल देते हैं डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। HCl कैसे टूटती है, H+ में और Cl- में, और इसका बॉन्ड यहाँ से इस तरह से टूट जाए। एसिड का जो H है वो O के साथ चला जाएगा, और एसिड का जो Cl है वो Na के साथ चला जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बना है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन आ गया है, OH आ गया है, और यहाँ पर कौन है बोलो, CH2। बाय प्रोडक्ट क्या निकला है यहाँ पर, Na और Cl मिलकर के क्या बना है, NaCl बना है। इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। सबसे पहले IUPAC लिखते हैं। देखिए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप, एक तो CHO एल्डिहाइड है और एक OH है एल्कोहल है। बड़ा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो नंबरिंग एल्डिहाइड से करेंगे। देखो 2 पे कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो गया, 2 हाइड्रोक्सी। OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी। बेंजीन के ऊपर यदि CHO जुड़ा हो तो इसे हम लोग बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का ही कॉमन नाम होता है, क्या नाम होता है बोलो, सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम होता है, सैलिसल्डिहाइड। तो इस तरह से यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड नाम का जो कंपाउंड है या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम का जो कंपाउंड है वो बनके क्या हो गया है, तैयार हो गया है। तो जो जाने माने वैज्ञानिक रीमर और टीमन थे उन्होंने पूरी दुनिया फिनॉल से क्या बनाना सिखाया, सैलिसल्डिहाइड बनाना सिखाया, या बोले तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना सिखाया। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इस रिएक्शन में हम पहले क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। फिनॉल के रिएक्शन किसके साथ करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ। एक्सिस में क्या लेंगे, NaOH। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 3 मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखिए यहाँ से एक H और इसका Cl HCl की फॉर्म में बाहर, जहां से H हटा है वहां पर कौन जुड़ जाते हैं, CH Cl2 जुड़ जाते हैं। NaOH में एक मॉलिक्यूल जो NaOH का है उसका OH और इसका H पानी की फॉर्म में बाहर, जहां से H हटता है वहां पर कौन चला जाता है, Na चला जाता है, और इस तरह से यहाँ पर OH आता है। जैसे ये बनता है ये नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल के साथ NaOH के रिएक्शन करता है। ये दोनों के दोनों Na इन दोनों Cl को खींच लेते हैं 2NaCl की फॉर्म में, और यहाँ पर जहाँ से Cl निकलते हैं ये 2 OH जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक OH को नीचे जोड़ा और एक OH को मैंने ऊपर जोड़ा। जैसे ये बना प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन पे यदि 2 OH जुड़े हैं तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। जो भी चीज अनस्टेबल है वो क्या होना चाहती है, स्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए एक OH और H को मतलब पानी की फॉर्म में बाहर निकाल देंगी, और ये ऊपर बचेगा CHO, तो इस तरह से यहाँ CHO आ गया। जैसे ये कंपाउंड बना इसके अंदर हम डाइल्यूट HCl डालते हैं। डाइल्यूट HCl क्या करेगी,
HCl टूटती है H+ में और Cl- में। एसिड का जो H है वो O के साथ चला जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिड का Cl Na के साथ चला जाएगा, ये NaCl बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से हम लोग सैलिसल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बना लेते हैं। कभी कभी इस रिएक्शन का हम कन्वर्जेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। आपका टीचर आपको दे देगा कि कन्वर्ट करो फिनॉल को, कन्वर्ट करो फिनॉल को, इसमें कन्वर्ट करो 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, या सैलिसल्डिहाइड में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है कोलबेज रिएक्शन। बोलो बच्चों क्या है? कोलबेज रिएक्शन। तो देखते हैं कोलबेज रिएक्शन क्या है। थर्ड और इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है कोलबेज रिएक्शन। क्या है बोलो बच्चों? कोलबेज रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के अंदर और पेपर के अंदर ये बहुत बार पूछी गई। तो अब हम लोग देखते हैं कोलबेज रिएक्शन क्या है, और कोलबेज रिएक्शन को हम कैसे करते हैं, और क्या यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो कोलबेज नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले फिनॉल लिया। सबसे पहले क्या लिया? फिनॉल लिया। ये यहाँ पर फिनॉल, फिनॉल आपको पता ही है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या होता है? OH होते हैं, इसे फिनॉल कहते हैं। इस फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले हम लोग NaOH से कराते हैं। NaOH का नाम क्या होता है? Na को हम लोग कहते हैं सोडियम, OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जोड़ करके बनता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा? इसका H निकलेगा और इसका क्या निकलेगा? OH निकलेगा, पानी की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो क्या करा बच्चों? हमने फिनॉल लिया, फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराई, इसका H और इसका OH पानी की फॉर्म में बाहर, और जहां से H हटा वहां पर कौन चला गया? Na चला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या बना? ONa बना है। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं बोलो? सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। ये सोडियम फिनॉक्साइड बना। जैसे ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ। किसके साथ कराते हैं? CO2 के साथ कराते हैं। यहाँ पर मैं सेकंड पोजीशन पे ऑर्थो पे H को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। बट एनसीईआरटी ने ना तो कोई टेम्परेचर मेंशन किया है और ना ही कोई प्रेशर मेंशन किया, तो आप इसको डायरेक्ट करें। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? यहाँ से H हटेगा, और जो H हटेगा वो O के साथ चला जाएगा। तो जैसे ही O के साथ जाएगा तो ये ऊपर क्या बन जाएगा बोलो? बेंजीन है, बेंजीन के साथ कौन आ गया? OH आ, यहाँ पर OH। अब देखो ध्यान से, ये CO2 है, इस CO2 के साथ कौन आ जाएगा? इस CO2 के साथ आ जाएगा ये वाला है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस CO2 के साथ Na आते ही ये कंपाउंड सेकंड पोजीशन पे जुड़ेगा COONA। इस कंपाउंड का केमिस्ट्री में नाम रहता है सोडियम। क्या नाम रहता है बोलो बच्चों? सोडियम सैलिसाइलेट। क्या नाम है बोलो? सोडियम सैलिसाइलेट नाम रहता है। ये सोडियम सैलिसाइलेट है। एक बार फिर समझो, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम CO2 के साथ करें। यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे मैंने H रिप्रेजेंट करा है, ये H हटेगा और किसके साथ चला जाएगा? O के साथ, और ये फिनॉल में OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां से H हटा है वहां पर कौन जुड़ेगा? CO2 जुड़ेगा। CO2 को मैं लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O, और इसी C डबल बॉन्ड O के साथ या CO2 के साथ कौन चला जाता है? Na, और ये कंपाउंड बन जाता है COONA। इसको हम कहते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। जैसे ये सोडियम सैलिसाइलेट बनता है, इसके अंदर हम डाल देते हैं डाइल्यूट HCl। आपको पता है ये HCl कैसे टूटती है? H+ में टूटती है और Cl- में टूटती है। इसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और माय डियर स्टूडेंट, एसिड का जो H है वो COO के साथ चला जाएगा, और ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर ये बनेगा, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH ही रहेगा, और यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बनेगा COOH। अब क्या निकलेगा यहाँ पर? ये Na है और ये Cl है, ये दोनों मिलकर के बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकालेंगे NaCl, जिसका नाम रहता है सोडियम। क्या रहता है बोलो? सोडियम क्लोराइड रहता है। जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, ये वाला मेन प्रोडक्ट बना है। अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा यहाँ पर एल्कोहल है। तो बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो दो पे कौन जुड़ा है? OH है, इसका नाम रहता है 2-हाइड्रोक्सी। क्या नाम रहता है बोलो बच्चों? 2-हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो गया 2-हाइड्रोक्सी। बेंजीन के ऊपर यदि COO जुड़ जाए, बेंजीन के ऊपर यदि क्या जुड़ जाए? COO जुड़ जाए, तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में सैली। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? सैलिसाइलिक
क्या कहते हैं, सैलिसाइलिक, क्या कहते हैं, एसिडिक। तो इस तरह से ये हमारी कोलबेज रिएक्शन हो जाती है। कोलबेज रिएक्शन में हम लोगों ने क्या बनाया, हमने कोलबेज रिएक्शन में फिनॉल को कन्वर्ट कर दिया या फिनॉल से हमने बना दिया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या हम लोगों ने बनाया है सैलिसाइलिक एसिड। एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं प्यारे बच्चों। फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH के साथ करेंगे, इसका H और इसका OH पानी की फॉर्म में बना, जहां से H निकलेगा वहां पर Na चला जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम CO2 के साथ कराएंगे, यहां से ऑर्थो से सेकंड पोजीशन से H हटेगा, O के साथ चला जाएगा, ये OH में कन्वर्ट है, जहां से H हटा वहां पर CO2 जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ेगा COO की फॉर्म में, और COO के साथ ये CO2 के साथ Na आ जाएगा, तो COONA बनेगा। इसका नाम रहता है सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम सैलिसाइलेट जैसे बनता है इसमें डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, एसिड का H COO के साथ चला जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, Cl Na के साथ चला जाता है तो NaCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का ही कॉमन नाम रहता है सैलिसाइलिक एसिड रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी है। पहली रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस है, दूसरे का नाम है रिमर-टीमन रिएक्शन, और तीसरे का नाम है कोलबेज रिएक्शन। तीनों रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन्हें 2-3 बार लिख करके देखना है। यदि आप इन्हें 2-3 बार लिख के देखेंगे तो आपको याद आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।